यूक्रेन में हथियारों की किल्लत जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिका हथियार भेजने के लिए तैयार है। यूरोप यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहा है और इसीलिए ज़ेलेंस्की का हौसला अब काफी बढ़ चुका है। डोनेट्स्क का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने ऑपरेशन बेलगोरोद की शुरुआत कर दी है। बेलगोरोद पर हवाई हमलों की शुरुआत हो चुकी है और कोशिश है कि फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बेहद कमजोर कर दिया जाएगा ताकि यूक्रेनी फौज बेलगोरोद में घुस सके। कुर्स्क तो हाथ से निकल चुका है, लेकिन यूक्रेनी फौज एक बार फिर रूस की सीमा में दाखिल होने और एक बड़े इलाके पर कब्जे की कोशिश में जुट गई है। ज़ेलेंस्की के सामने अब हथियारों को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी डील हो रही है। कई हथियार पहुंच भी गए हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने फिर ऑपरेशन बेलगोरोद लॉन्च कर दिया है। फिर से पुराने फॉर्मूले के तहत रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। बेलगोरोद में रूस के कई एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम हो रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन के पास नया विकल्प है। अमेरिका से गार्डेड बम का जखीरा यूक्रेन आ चुका है, इसलिए बेलगोरोद में फिर धमाके हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की बेलगोरोद को आसान टारगेट मान रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना के पास बेलगोरोद में जंग का अनुभव है। बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिक काफी समय तक रह चुके हैं। बेलगोरोद से यूक्रेन में वापस आना भी बेहद आसान है। लेकिन फिलहाल यूक्रेनी सेना सिर्फ हवाई ताकत का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक बेलगोरोद पर हमला भी डोनेट्स्क मिशन का ही एक हिस्सा है। यूक्रेनी सेना बेलगोरोद में कब्जा अभियान चलाएगी, जिसके बाद बेलगोरोद में रूस को सेना की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। डोनेट्स्क से सैनिकों को बेलगोरोद शिफ्ट करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की बेलगोरोद को दूसरा कुर्स्क बनाना चाहते हैं, इसलिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। बेलगोरोद पर हमले से खार्किव में भी रूसी सेना का प्रहार रुक जाएगा। बेलगोरोद में ही रूसी सेना का बेस है और यही बैकअप फोर्स भी मौजूद रहती है। यूक्रेन अब अमेरिकी बम से रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हवाई हमले से बेलगोरोद के डिफेंस लाइन को खत्म करने की कोशिश है। फ्रंट लाइन पर मौजूद बंकर और सैन्य शिविरों पर बमबारी की जा रही है। खास इलाके में तबाही मचाने के बाद यूक्रेनी सेना उसी रास्ते बेलगोरोद में घुस सकती है। बेलगोरोद पर हमले के लिए अमेरिका से हथियारों का नया स्टॉक भी आने वाला है। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए नेटो ने रूस के कई इलाकों पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। नेटो की रणनीति के बाद ही यूक्रेनी सेना ने सूमी में जोरदार हमला शुरू किया ताकि फिर कुर्स्क को लेकर दबाव बने। और दूसरी तरफ अब बेलगोरोद में भी अभियान की शुरुआत कर दी गई। बेलगोरोद पर हमला करने के लिए यूक्रेनी फाइट जेट को रूस की सीमा में दाखिल नहीं होना पड़ रहा। यूक्रेनी वायुसेना खार्किव के ऊपर से हमला कर रही है। अमेरिकी ग्लाइड बम से लैस यूक्रेन के फाइटर जेट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे। माना जा रहा है कि फाइटर जेट से यूक्रेनी थल सेना को कवर फायरिंग दी जा रही है, यानी बेलगोरोद में फौज को घुसने में आसानी हो रही है। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में घुसने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिकी GBU-62 ग्लाइड बम और GBU-61 ग्लाइड बम यूक्रेनी
नई ताकत बनते हुए दिख रहे हैं और इसकी जो रेंज है वो है 70 किलोमीटर तक की। और इसीलिए यूक्रेनी विमान अपनी सीमा में रहकर ही बेलगोरोद पर हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके वजन की बात की जाए तो इसके वजन है 910 किलो। जीपीएस गाइडेड होने की वजह से बम का प्रहार निशाने पर आसानी से हो रहा है। बेलगोरोद पर हमले की प्लानिंग के बीच यूक्रेनी सेना रूस की एक रणनीति को भी नाकाम करने में जुट गई। पिछले कई दिनों से रूस यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट कर रहा है। यूक्रेनी ट्रेनिंग सेंटर्स पर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इसके बाद यूक्रेनी आर्मी चीफ ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग अब अंडरग्राउंड जगहों पर होगी। नए सैनिकों को भी शेल्टर्स में ही रखने का प्लान है। कई ट्रेनिंग सेंटर अब सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो गए। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन में सैनिकों की ट्रेनिंग ना हो, ताकि यूक्रेन में सैनिकों की कमी हमेशा बनी रहे। इस बीच अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने की नई प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। हथियार की कीमत यूरोप के देश चुकाएंगे। अमेरिका उस फंड से हथियार प्रोडक्शन करेगा। हालांकि एक और डील है जिसके तहत यूक्रेन खुद अमेरिकी हथियार हासिल कर सकेगा। इस डील के तहत यूक्रेन अमेरिका को लॉन्ग रेंज ड्रोन की सप्लाई करेगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि लॉन्ग रेंज हथियार के लिए अब यूक्रेन आत्मनिर्भर भी होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। मिसाइल का प्रोडक्शन जल्द शुरू किया जा सकेगा। यूक्रेनी मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर हो सकती है। माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू हो गई है और इसी वजह से सुमी और बेलगोरोद मिशन की शुरुआत की गई है। यूक्रेन कामयाब हुआ तो बेलगोरोद पर जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों की शुरुआत हो जाएगी। क्रीमिया पर भी मिसाइलों से हमले हो सकते हैं। ब्रिटिश एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि रूसी एयरबेस पर अब हार्ड हैंगर बनाए गए हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि अब फाइटर जेट सीमेंट से बनी मोटी छत के नीचे रखे जाएंगे। बार बार हो रहे ड्रोन अटैक से बचाने के लिए रूस ने यह उपाय किया है। रूस यूक्रेनी ड्रोन से डरा हुआ है और ड्रोन से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है। यूक्रेन लगातार रूसी एयरबेस को टारगेट करता रहा है। रूस ने एयरबेस के करीब एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई थी, लेकिन फिर भी ड्रोन हमले कामयाब हुए। इसलिए अब एयरबेस पर कंक्रीट के मजबूत हैंगर बनाए गए हैं। यूक्रेन में हथियार सप्लाई के लिए यूरोपीय देश एक फंड बना रहे हैं ताकि यूक्रेन के लिए हथियार खरीदे जा सके। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने की तारीख करीब आ रही है और माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। मुमकिन यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को कई लॉन्ग रेंज हथियार भेज दे ताकि मॉस्को तक धमाके हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।